आओ बेटा, आओ दर्शन कर लो। मैं पानी ले आती हूँ। नहीं नहीं, मैं पानी लेती हूँ। मैं ले आती हूँ। आप बैठे यहाँ, मैं लाती हूँ। आओ बेटा। अच्छा हुआ तुम वापस आ गए, वरना हमें तो ऐसा ही लग रहा था कि तुम वहीं सेटल हो जाओगे। ऐसा कैसे होता पापा? इनफैक्ट हम दोनों तो घर ही आने की सोच रहे थे। कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही खत्म हुआ हम लोग सीधा यहीं चले आए। अच्छी बात है। अब देखो ना पापा, यहाँ इतना कुछ हो गया और हम कुछ भी नहीं कर पाए। जय कहाँ है? जूही से मिलने गया है। जूही? अरे हाँ, मैंने तुम्हें मेल में लिखा था ना, अच्छी लड़की है, संस्कारी है। फिर भी पापा एक बार ठीक से पूछ लीजिए। केतकी भाभी की बहन भी तो अच्छी और संस्कारी लग रही थी। नाम मतलब उसका? हमें जब पता चला कि उस लड़की ने ये इल्जाम लगाया है, ये तो इतना भड़क गए थे। मैं तो अभी भी कहता हूँ कि अरे जय, आओ जय आओ। कैसे? बहुत अच्छा हो गया। जीते रहो। कैसे हो? बहुत बढ़िया भैया, बहुत अच्छा हो गया आप लोग आ गए। अरे वाह, आते कैसे नहीं? आपने लड़की पसंद कर ली तो खुशियां मनाने हम ना आते? हाँ तो जय, कब मिला रहे हो जूही से? अरे भैया आप लोग अभी अभी तो आए हैं, वो भी यहाँ पर है, आप लोग भी यहाँ पर है, जब बोलो तब मिला देता हूँ। अच्छी बात है। मानसी, 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 मानसी बेटा, कोई भी बात में जल्दबाजी मत करना। हर मुश्किल का कोई ना कोई हल तो होता ही है। कोरी भावना में आकर अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत करना। तू समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? देख, भगवान ने जो खुशियां तेरे दामन में दी है, उसे तुझे संवारना है, संभालना है, बिगाड़ना नहीं है। हर परेशानी का कोई ना कोई रास्ता होता है, इसका भी होगा। माँ, मैं विक्रम को सब कुछ बताने जा रही हूँ। अरे मानसी, तुमने तो अभी से टाइम लगाना शुरू कर दिया। हाँ देखो कितनी देर हो गई। चलो चलो मन्नत मांग। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मानसी अभी नहीं, पहले हम मन्नत मांगेंगे उसके बाद। प्लीज एक बात सुन तो लीजिए। मानसी, कहने सुनने के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है। चलो पहले मन्नत मांगने आए हैं, मन्नत मांगते हैं। चलो 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 चलो। आप एक बात सुन तो लीजिए प्लीज। चलो चलो पहले भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। चलो मन्नत मांगना। आप प्लीज एक बात सुन तो लीजिए। पहले मन्नत मांग लेते हैं।
तुमने कुछ नहीं मांगा? आपने क्या मांगा? वैसे जो मन्नत मांगी जाती है वो किसी को बताते नहीं है, फिर भी तुम पूछ रही हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैंने हम दोनों के लिए ढेर सारी खुशियां मांगी। अब तुम मांगो, मैं तुम्हें नहीं पूछूंगा कि तुमने क्या मांगा। आप प्लीज पहले सुन लीजिए मैं क्या कहना चाहती हूँ। ये क्या बचपना है मानसी, जब से आई हो मुझे कुछ कहना है कि रट लगा रखी है। मैं तुमसे कह चुका हूँ ना, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। आप कुछ नहीं जानते, आप कुछ नहीं जानते। आप सिर्फ वही जानते हैं जो आपको लोगों ने बताया है और जिस पर आपने विश्वास नहीं किया है। लेकिन आज आपको पूरी सच्चाई सुननी पड़ेगी, प्लीज। मेरी सच्चाई तुम हो मानसी। ये बात मैं तब मानूंगी जब आप मेरी बात सुनने के बाद मुझे ये धागा बांधने के लिए कहेंगे। और अगर मेरी बात सुनने के बाद आपके डिसीजन में, आपके फैसले में कोई फर्क आता है तो आप आपके बांधे हुए धागे खोलकर चले जाएंगे यहाँ से। कैसी बातें कर रही हो मानसी? आप प्लीज सुनिए। कहो। किसी का क्या बिगाड़ा है? क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है? भगवान किस किए की सजा दे रहा है हमें? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बोलिए ना। क्या कहूं मैं? मुझे तो कुछ सूझ नहीं रहा है। लगता है अब मैं तुम लोगों को दिलासा देने लायक भी नहीं रहा हूं। ऐसा मत कहिए। तो क्या कहूं मैं? तुम्हें जितना दुख हो रहा है उससे कई गुना ज्यादा गुस्सा मुझे आ रहा है। मेरा मन चीख चीख के कहता है कि मेरी बेटी बेकसूर है, फिर भी न जाने क्यों उस पर इतनी मुसीबतें क्यों आ रही है। क्या हमारे दुखों का कभी अंत नहीं होगा? भगवान भी हमारे साथ अजीब खेल खेल रहा है। पहले खुशी के कुछ पल दे दिए ये बताने के लिए कि दुख कितना बड़ा होता है। सिर्फ दुख ही दुख रहता तो दर्द का एहसास इतना ज्यादा नहीं होता। बीच में आए हुए खुशी के कुछ पल ने इस दर्द को बढ़ा दिया। कहते हैं ना, इस जन्म के कर्मों का फल इसी जन्म में मिल जाता है। लेकिन हमारे ऐसे कौन से कर्म हैं जिसकी हमें सजा मिल रही है? रत्ना, हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों? हमारी बेटी के साथ ऐसा क्यों? इस दुख का कभी अंत होगा या नहीं? सिर्फ सवाल ही सवाल है, सवाल ही सवाल। इस सवाल का कहीं तो कोई जवाब होगा। बुआ, कैसी आप? ठीक हो? बुआ, मुझे आपसे कुछ पूछना है। पूछो। आपको जूही पसंद नहीं है क्या? ऐसा कब कहा मैंने?
नहीं, सारी बातें कहकर ही नहीं कही जाती ना बुआ। आपके चेहरे की हर सिलवट से वाकिफ हूं मैं। आप खुश नहीं है, है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो ये अच्छी लड़की है। मगर मैं अच्छा लड़का नहीं हूं, है ना बुआ? तुम जैसे भी हो मेरे अपने हो। लेकिन फिर आप मुझसे नाराज क्यों हैं? मैं तुमसे नाराज नहीं हूं जय। मेरा अंदर जो औरत बसी है ना, वो इस समाज से नाराज है। मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई, मगर बुआ। तो तुम मानते हो कि तुमसे गलती हो गई? कि सबके सामने इस गलती को अपना सकोगे? बोलो जय। बुआ, आपका जय इतना बहादुर नहीं, वो बहुत कमजोर है। बुआ, सच कहूं तो आपसे माफी की उम्मीद करना भी मेरी गलती है, क्योंकि माफ तो मैं अभी तक खुद अपने आप को नहीं कर पाया हूं। इसका तुम्हें एहसास हुआ, यही मेरे लिए काफी है। जय बेटा, तुम एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हो। हर कदम संभाल कर रखना। नशे में अगर एक भी कदम लड़खड़ाया ना, तो एक और लड़की की जिंदगी तबाह हो जाएगी। जय, मुझसे वादा करो कि तुम फिर कभी शराब। नहीं बुआ, नहीं, कभी नहीं हुआ। बुआ, मुझे एक मौका दीजिए प्लीज। बुआ, आपकी नाराजगी मेरे लिए सजा बन गई है। मैं तुम्हारी बुआ हूं, पर तुम्हें औलाद की तरह पाला है मैंने। मां अपनी औलाद से ज्यादा दिन नाराज थोड़ी ही न रह सकती है। केतकी, आप आ गए? हाँ, तुमने फोन किया था, कहा था जल्दी आओ। क्या हुआ? बच्चा तो ठीक है ना? और तुम? ए, क्या हुआ केतकी? ए केतकी, यहाँ देखो, क्या हुआ? आप कह रहे थे ना, आपका भाई ऐसा नहीं कर सकता। तुम फिर शुरू हो गई। मैं आपके सामने सबूत रखना चाहती हूँ। क्या? हमारी मानसी प्रेग्नेंट है। What? केतकी, हो सकता है एक पल के आवेश में, एक पल की कशिश में दोनों एक दूसरे की तरफ खिंच गए हो और फिर मानसी डर गई हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जिस दिन से आप मुझे पसंद करने आए थे, आपकी मुझसे ज्यादा मानसी से पटी है। आप दोनों ने आपस में एक दूसरे की बात शेयर की है। अब बताइए, क्या आपको लगता है कि मानसी झूठ बोलेगी? क्या वो अपने ऊपर इतना गंदा कलंक लगाएगी? बोलिए। बोलिए ना आप। केतकी, मैं जय को बचपन से जानता हूं और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। आपको भरोसा नहीं है जय पर। आप उसे बचाना चाहते हैं, समाज की नजरों से, मेरी नजरों से, और सबसे ज्यादा आप अपनी नजरों से बचाना चाहते हैं। आप अपने मन को मना रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके दिल को एहसास है ये सब हुआ है। मानसी झूठ नहीं बोल रही है, क्या आप जानते हैं? बहुत शर्म आ रही है मुझे आज। अभी तक मैं यही समझती थी मेरी एक ऐसे इंसान से शादी हुई है
जो हर पल हर सुख दुख में मेरा साथ देगा। लेकिन नहीं, आप एक सच का साथ नहीं दे सकते। बहुत छोटे हो गए आप मेरे सामने, बहुत छोटे हो गए। बस केतकी, उससे ज्यादा एक लफ्ज नहीं। बहुत बकवास कर ली तुमने। अब मैं इस घर में नहीं रुकना चाहता। रात की फ्लाइट की रिजर्वेशन मिली तो ठीक, वरना रात किसी होटल में गुजार लूंगा मैं। ये क्या है? इसे लेकर जाइए अपने साथ। जय की शादी तय हो गई है। ये चाची ने तुम लोगों के लिए मिठाई भेजी थी। यहाँ ये मिठाई कोई नहीं खाएगा। जहर है ये हमारे सबके लिए, इसे लेकर जाइए। अब लगता है कहीं मानसी की हिम्मत जुटाते जुटाते हमारी हिम्मत ही ना टूट जाए। ऐसा मत कहिए। किसी और के गुनाह की सजा हमारी बेटी को मिल रही है। इस वक्त तो हमें उसके साथ होना चाहिए। हाँ, लेकिन हमें कुछ न कुछ करना होगा। मैं मानसी से बात करता हूँ। आप रहने दीजिए, मैं बात करती हूँ। मैं माँ हूँ उसकी। मैं उसका बाप होने के साथ साथ उसका अच्छा दोस्त भी हूँ। बाप बेटी की दोस्ती और रिश्ते में एक हद होती है, लेकिन माँ बेटी के रिश्ते में हद नहीं होती। इसीलिए जो बातें बेटी अपनी माँ से कह सकती है, अपने बाप से नहीं कह सकती। मैं जाती हूँ। एक माँ होकर ऐसी बात कह रही हो माँ? एक माँ हूँ, इसीलिए कह रही हूँ। इस बच्चे से तुझे छुटकारा पाना होगा। ये कैसे हो सकता है माँ? ये मेरे शरीर का हिस्सा है। मैं कैसे इसे काट कर बाहर फेंक दूं? माँ और संतान के रिश्ते को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दो। जिस रिश्ते को समाज बुरी नजर से देखता है, उस रिश्ते को खत्म कर देना ही अच्छा है। मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए माँ। सोचने का वक्त नहीं है। जानती हूँ माँ, ये किसी का पाप है, एक जानवर के जुनून का परिणाम है। पर इसमें इस बच्चे का क्या कसूर है? बच्चे का दोष नहीं है, इसलिए कह रही हूँ एबॉर्शन करवा ले। एक बात सोच, अगर इस बच्चे ने जन्म लिया तो वो हर रोज एक मौत मरेगा। इससे बेहतर है एक ही बार। मैं एक माँ हूं, इसीलिए कह रही हूं, तेरे होने वाले बच्चे को इन दुखों से मुक्ति दिला दे। मैं तैयार हूँ माँ। I don't know how to break this news to you. इसलिए मैं चाहती थी कि रत्ना बहन या श्रीकांत भाई आते तो अच्छा होता। केतकी, तुम्हारी तबीयत भी तो। आंटी, आप मेरी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हम सबको मानसी की चिंता है। माँ की हालत मुझसे बिल्कुल देखी नहीं जाती, इसीलिए मैं मानसी के साथ आई हूँ। मानसी अबॉर्शन के लिए तैयार है। केतकी, थिंग्स आर नॉट सो सिंपल। देखो, मैं इसलिए रत्ना बहन से मिलना चाहती थी। आंटी, आप मुझे बताइए ना, क्या बात है? मानसी की हालत बहुत नाजुक है। अबॉर्शन से उसकी जान को खतरा हो सकता है। इन शॉर्ट, द चाइल्ड कैन नॉट बी अबॉर्टेड।